बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा 9th क्लास का 1.1 का लेक्चर है एक्सरसाइज का, कि जिसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि उसको इतने आसान तरीके से समझाया जा सके कि एक आम तालिब इल्म बड़ी आसानी से इस चैप्टर को समझ सके। ये चैप्टर बुनियादी तौर पर मैट्रिसेस का चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स के हवाले से उसकी थ्योरी, उसके फंडामेंटल्स और उसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए हमें इससे पहले चंद चीज़ों का इल्म होना चाहिए ताकि हम आसानी के साथ एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकें। तो एक तारुफ के तौर पर और इन चीज़ों को यानी इन हेडिंग्स को और इन इस्तिलाहात को अगर हम याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर भी ये चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं और हम पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के हवाले से जो पहली चीज़ हमारे सामने आती है कि वो आइडिया ऑफ मैट्रिसेस है। यानी ये जो मैट्रिसेस की थ्योरी है या जो इसका कवानीन है वो हमारे सामने कब आए। तो द आइडिया ऑफ द मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century who first developed theory of the matrices in 1958। तो यहाँ पर यह बयान किया जा रहा है कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑर्थर थे कि जिन्होंने 19वीं सदी के अंदर यानी तकरीबन 1958 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को पेश किया। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जिस चीज़ को समझना है वो है मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर और इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स और सिंबल्स इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे हमारे सामने जो चीज है वो है मैट्रिक्स, कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज द अरे ऑफ रियल नंबर। दूसरे नंबर पर हमारे सामने जो चीज आती है वो है मैट्रिक्स, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक मैट्रिक्स क्या होती है। अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर लिहाज से रियल नंबर्स को इस तरह अरेंज किया जाए, इस तरह रखा जाए, इस तरह उनकी तरतीब बनाई जाए कि वो तरतीब या वो मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हो। विद स्क्वायर ब्रैकेट्स इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो वो जो है वो हमारे सामने मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मुराद है? स्क्वायर मैट्रिक्स से मुराद ये है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं या जो सिंबल्स या रियल नंबर रखे गए हैं वो एक स्क्वायर की शेप हमें देते हैं। यानी अगर हम इसको देखें तो यानी दो फिगर्स ऊपर हैं और दो रियल नंबर नीचे हैं, और इसी तरह इनकी अगर तरतीब देखें तो एक स्क्वायर जो है वो हमें बनता हुआ नजर आता है। इसी तरह रेक्टेंगुलर की अगर शेप को देखें तो इसमें जो रियल नंबर्स हैं वो इस तरतीब से रखे गए हैं कि यानी उनकी जो लंबाई है वो जो है वो एक रेक्टेंगुलर की तरह है और उनकी चौड़ाई जो है वो अब उसकी लंबाई से कम है। तो एक मुस्ततील हमारे सामने बनता हुआ नजर आता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे सामने एक रेक्टेंगुलर शेप की अरे है, अरेंजमेंट है जो रियल नंबर हमने रखे हैं। तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इस तरतीब के अंदर अगर रियल नंबर्स को या सिंबल्स यानी ABC XYZ को रखा जाए तो और उनको दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया जाए तो वो जो है एक मैट्रिक्स कहलाती है। और इस मैट्रिक्स को हम पहचानने के लिए कोई ना कोई नाम देते हैं, डिनोट करते हैं किसी
अल्फ़ाबेट से। तो ABCMNLOP कोई भी एक नाम जो है वो किसी मैट्रिक्स का रखा जा सकता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स की एक बुनियादी तारीफ है जिसको आप सब बच्चों ने याद रखना है। तीसरे नंबर पे जो अहम चीज है हमारे सामने वो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके रो और कॉलम हैं। तो रो और कॉलम को समझने के लिए हम ये देखते हैं कि रो क्या है और कॉलम्स क्या हैं। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी वो रियल नंबर्स एक ऐसी तरतीब से रखे हुए हैं, लाइनों और कितारों की सूरत के अंदर हैं, तो वो जब हॉरिजेंटल यानी उनकी तादाद जितनी होगी उनकी तरतीब, वो उसकी रो कहलाएंगे। हॉरिजेंटल से क्या मुराद होती है? हॉरिजेंटल से मुराद ये है कि सतह जमीन के साथ, यानी ये एक लाइन है, ये जमीन की अगर इसको हम सतह बोलें तो इसको उफ़क़ी सतह बोलते हैं। तो इसी के एतबार से, इसी के साथ साथ पैरेलल में अगर कोई और लाइन हो तो हम उसको बोलेंगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप अगर ये देखें तो जमीन की अगर फर्ज करें ये हमारे पास एक बेस है, तो उस बेस के लिहाज से ये जो इनकी तादाद यानी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, तो ये उफ़क़ी लिहाज से जो चीज़ होगी ये इसकी रो कहलाएगी। तो इस वक्त ये जो मैट्रिक्स हमारे सामने मौजूद है इसमें दो रोज है, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। और कॉलम से क्या मुराद है? इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे, अमूदी लिहाज से वो चीज़ें जो एंट्रीज अगर पाई जाती हैं तो कॉल्ड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो वो कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती हैं। तो यानी ये देखें वही मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, उसकी जो अमूदी या वर्टिकल शेप के अंदर जो तरतीब है अल्फाज की और रियल नंबर्स की, वो हमारे उसके कॉलम कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कॉलम नंबर 1 है, यानी दूसरी तरतीब जो है कॉलम नंबर 2 है, और तीसरी तरतीब जो है वो कॉलम नंबर 3 है। तो यानी हम ये देखें कि एक मैट्रिक्स के अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, यानी नंबर्स की जो तरतीब है वो रोज और कॉलम के अंदर जो है वो तकसीम की जाती है। तो ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जिसको हमें समझना है। चौथे नंबर पे जो अहम चीज़ हमारे सामने आती है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। द नंबर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ ए मैट्रिक्स M has a M rows and N columns, then M is said to be of order M by N। यानी जो रोज और कॉलम्स होंगी उनको हम जिस तरतीब से लिखेंगे कि यानी इस हमारे पास जो M मैट्रिक्स है इसमें M रोज हैं और N कॉलम्स हैं, तो वो जो है उसका ऑर्डर कहलाएगा M by N, यानी रोज बाय कॉलम जो हैं वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। फर्ज करें फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 और 1 0 2 जो हैं वो नंबर्स मौजूद हैं, और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। रोज का मैंने ये बताया था कि हॉरिजेंटली जितनी लाइनें होंगी वो हमारी रोज कहलाएंगी। तो यहाँ पे रो नंबर 1, रो नंबर 2, यानी 2 रो यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं, और जो कॉलम्स हैं 1 2 और 3, तो इसका ऑर्डर नंबर जो बनेगा वो 2/3 है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के अंदर हमें मदद देगी। इसके बाद हम आते हैं, इस चीज़ को देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या चीज़ है, यानी दो मैट्रिक्स अगर हम ये कहें कि वो बराबर हैं तो इससे क्या मुराद है। फर्ज कीजिए लेट A एंड B बी 2 मैट्रिसेस, देन A इज सेड टू बी इक्वल टू B, यानी दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं A एंड B, उनको हम कह सकते हैं कि वो बराबर हैं, एंड इज डिनोटेड बाय A इक्वल टू B, यानी A बराबर है B के इफ एंड ओनली इफ, यानी उसके लिए इन दो शराइत का होना जरूरी है। शर्त नंबर 1 क्या है?
कंडीशन नंबर 1 क्या है? द ऑर्डर ऑफ द ए इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द बी, यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। दूसरी इसके अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि देयर ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी उनके अंदर जो नंबर्स और एंट्रीज मौजूद हैं वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है कि ए मैट्रिक्स हमारे सामने मौजूद है, जो ब्रैकेट्स के अंदर जो इसके नंबर्स मौजूद हैं 1 है, 3 है, -4 है और 2 है। एंड बी यानी इसका जो बी मैट्रिक्स है उसके अंदर जो हमारे सामने नंबर्स और एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 1 है, 2 + 1 है, -4 है, 4 - 2 है। एक सरसरी सी नजर मारें तो हमें ये एक दूसरे के बराबर नहीं लगते, लेकिन हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चीज ऐड हो रही है, यहाँ पे माइनस हो रही है, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कंडीशन है वो तो ये देखेंगे कि इनका ऑर्डर क्या है। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, यानी हमारे सामने 2 इसकी रोज हैं और 2 जो हैं इसके कॉलम हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/, इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। जबकि इसके मुकाबले में हम बी का ये देखते हैं कि इसका ऑर्डर नंबर, यानी सबसे पहले तो बी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो चीज प्लस होती है उसको प्लस कर ले, जो माइनस होती है उसको माइनस कर ले। 2 + 1 3 हो जाएगा और 4 - 2 जो है, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। तो इसके भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका जो नंबर है वो 2/2 बनता है। और दूसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी 1 1 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, -4 -4 के बराबर है और 2 2 के बराबर है। तो दोनों कंडीशन जो हैं वो इन दोनों मैट्रिसेस पर पूरी हो रही हैं, और जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि A बराबर है B के। तो ये इक्वल मैट्रिक्स का तस्वुर है, यानी दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी कि जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके अंदर पाई जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो सेम होने चाहिए। तो यहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा होता है।